किसी ने क्या खूब कहा है कि ठोकर खाने के बाद भी इंसान अगर ना सुधरे तो यह उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक पक्षी की। एक पक्षी जो कि भटकते भटकते रेगिस्तान में आ गया था, और ये उस जगह पे आया था जहाँ पर ना तो उसको पीने के लिए पानी था, ना कुछ खाने के लिए था। जो कि वो रेगिस्तान में आया था तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पंख भी नहीं थे। उसके पंख भी धीरे धीरे खराब हो रहे थे, टूट रहे थे। ऐसे हालात में वो पक्षी क्या करता? बहुत परेशान था। एक बार उस पक्षी ने आसमान की तरफ देखा, और आसमान की तरफ जब उसने देखा तो वहां से उसने गरुड़ जी को देखा। गरुड़ जी जो कि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु की सवारी। गरुड़ जी को देखकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि हे गरुड़ जी, मेरी पुकार सुनिए। मैं ऐसे हालात में हूँ जहाँ से ना मैं कहीं जा सकता हूँ और ना पानी पी सकता हूँ, ना मैं कुछ खा सकता हूँ। वो अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने बोला कि गरुड़ जी, किसी भी तरह से मुझे ठीक कीजिए। उसकी प्रार्थना सुन के गरुड़ जी धरती पर आए, और उस पक्षी से उन्होंने पूछा कि अब बताओ क्या हुआ था। वो पक्षी बोला कि भटकते भटकते मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर ना तो मुझे पीने के लिए पानी है, ना कुछ खाने को है, और मेरे पंख भी टूट चुके हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप स्वर्गलोक में जाकर ये पूछें कि मैं स्वर्ग कब आ रहा हूँ। मैं आपसे बस ये कहूंगा कि वहां जाकर ये पूछना कि मेरा ये हाल कब तक रहेगा, मैं कब ठीक होऊंगा। गरुड़ जी ने उस पक्षी की बातें सुनी, और पक्षी ने कहा कि आप जब भी स्वर्गलोक से यहाँ आएंगे तो मेरा जवाब जरूर लेके आइएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। गरुड़ जी चले गए अपने काम पर, और जब वो स्वर्गलोक में गए तब उन्होंने सोचा कि परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो देवदूतों से भी बात की जा सकती है। इसका जो समाधान है देवदूत भी दे सकते हैं। तो उन्होंने देवदूत से कहा कि एक पक्षी है जो कि रेगिस्तान में भटकते भटकते जा चुका है, लेकिन वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मृत्यु के लिए तरस रहा है। उसके पंख भी टूट चुके हैं, वहां से वो कहीं जा भी नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ है उसके साथ और क्यों हुआ है? देवदूत जी ने सारी बात सुनी। देवदूत बोले कि ये अपने पिछले जन्म के जो कर्म इसने किए हैं वो यहाँ भुगत रहा है। पिछले जन्म में ये एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर था, जो सभी को परेशान करता था, बहुत ज्यादा अन्याय किया करता था, बहुत ज्यादा पाप किया करता था। तो वो इस जन्म में अब पक्षी बना है। तो ये अपने पिछले जन्म के जो कर्म है वो तो इसको भुगत नहीं है, तो ये वो भुगत रहा है। अभी ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो सजा है वो 7 साल की है, और 7 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। ये मरेगा नहीं और ढंग से जी भी नहीं पाएगा। जब गरुड़ जी ने ऐसी बातें सुनी तो उनको उस पक्षी पर बहुत ज्यादा दया आ गई। अब वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो इसका उपाय होगा। तब देवदूत जी बोले कि हाँ, इसका उपाय है। अगर तुम वहां जाओ, उस पक्षी से मिलो, तो उसको ये बोलना कि वो हर हाल में एक लाइन, एक पंक्ति जरूर बोला करे। चाहे वो किसी भी हाल में हो, उस लाइन को ना भूले, उस लाइन को बोलता रहे। तो उन्होंने पूछा वो क्या पंक्ति है, क्या लाइन है? तब उन्होंने कहा कि उस पक्षी को हर हाल में ये कहना है कि भगवान तेरा शुक्र है। देवदूत जी ने जब ऐसा बोला तो जो वो थे गरुड़ जी, उन्होंने उस पक्षी से मिलने की सोची, और फिर जब वो धरती पर आए और उस पक्षी से मिले
और बोले कि मैं जो तुम्हें ये उपाय बताने जा रहा हूँ उसको तुम जरूर करना। पक्षी बोला क्या उपाय है? तब गरुड़ जी ने बोला कि तुम्हें हर हाल में, चाहे तुम कितने भी बुरे हाल में हो, तुम्हें हर हाल में एक ही पंक्ति बोलनी है कि भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, चाहे वो कोई भी हाल हो तुम्हारा। और तुम्हें तुम्हारी समस्या से जो तुमने संघर्ष किया है, जो तुम्हारे बीच में समस्याएं आई हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा कहकर गरुड़ जी अपने काम पर चले गए। अब पक्षी हर हाल में यही कहता था कि भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। जब वो गर्म स्थान पर भी जाता था ना, तब भी वो यही कहता था। जब उसे पानी नहीं मिलता था ना, तब भी वो एक ही लाइन कहता था, भगवान तेरा शुक्र है। 7 दिन बीत गए। जब गरुड़ जी 7 दिन बाद भ्रमण को जा रहे थे, ऊपर से निकल रहे थे, तो उन्होंने रेगिस्तान की तरफ देखा। तब उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में पानी से भरा तालाब है और छोटे छोटे पौधे उगाए हैं और उस पक्षी के भी छोटे छोटे पंख उगने लगे हैं। बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में सोचा 7 साल की सजा थी, अभी तो 7 दिन ही हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर फिर वो देवदूतों के पास जाते हैं और देवदूतों से पूछते हैं कि ये बताइए, आपने तो 7 साल की सजा बताई थी और अभी तो 7 दिन ही हुए हैं, नीचे का तो मामला सारा ही सही दिखाई दे रहा है। तब देवदूत जी बोले, हमने जो उपाय बताया था, हमने जो पंक्ति बताई थी, वो क्या थी? वो ये थी कि भगवान तेरा शुक्र है। उस पक्षी ने पूरे मन से वो पंक्ति बोली है, वो लाइन बोली है, हर हाल में बोली है। और भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त को मृत्यु की तरफ बढ़ता नहीं देख सकते, अपने भक्त को की मृत्यु नहीं देख सकते, तो भगवान ने उस पर कृपा की है। दोस्तों, ये कहानी गरुड़ जी की और पक्षी की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। क्योंकि देखा गया है कि अगर कोई भी इंसान छोटी सी भी मुसीबत में होता है तो वो तुरंत भगवान को कोसने लगता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट सोचो, पॉजिटिव बनो, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष समस्याएं ना आती हो। पॉजिटिव सोचिएगा कि बहुत कुछ है जो मुझे मिला है वो औरों को नहीं मिला, जैसा मेरा जीवन है वो बहुत औकात नहीं है। पॉजिटिव सोचिए तो शायद आप अपने जीवन में खुशियों को ऐड कर देंगे और हर हाल में भगवान का शुक्रिया कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।